हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 26 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 11 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी designed to protect human health and the environment from the anthropogenic emissions and releases of mercury। यानी कि फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे मानव जनित उत्सर्जन और पारे की रिहाई से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, मीनामाता कन्वेंशन। यानी कि मीनामाता सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। किससे? जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मानव जनित उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है और रिलीज होता है किसका? मर्क्यूरी का। उसके लिए है मीनामाता कन्वेंशन। इसके बाद फ्रेंड्स, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 10 अक्टूबर 2013 को। और ये कब से इफेक्टिव हुआ मीनामाता कन्वेंशन? 16 अगस्त 2017 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द 4th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA हैज़ डिसाइडेड टू अचीव व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर एनर्जी बाय 2030। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा ने 2030 तक सौर ऊर्जा में वैश्विक निवेश की कितनी राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया है? इनमें से वो राशि है ऑप्शन डी, USD 1 ट्रिलियन। जहां पर 4th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने डिसाइड किया था कि अचीव किया जाएगा किस अमाउंट को, और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगा किसमें? सोलर एनर्जी में 2030 तक। तो वो अमाउंट है USD 1 ट्रिलियन। जहां पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर नेशंस हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अचीव करेंगे USD 1 ट्रिलियन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में 2030 तक। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year of National Education Policy, in short NEP 2020, in July 2021, the Government of India announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian languages. Identify the language in which engineering education will be taught। यानी कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग डिग्री शिक्षा प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। उस भाषा की पहचान करें जिसमें इंजीनियरिंग शिक्षा पढ़ाई जाएगी। इनमें से फ्रेंड्स वो भाषा है ऑप्शन डी, बंगाली। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन ए असमी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मैथिली। ये 3 लैंग्वेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। जहाँ पर फ्रेंड्स 1 साल कंप्लीट हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। कब? जुलाई 2021 में। तब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की कि ऑफ़र करेंगे इंजीनियरिंग डिग्री एजुकेशन को 5 इंडियन लैंग्वेजेस में। और वो 5 इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? नंबर 1 है हिंदी, 2nd है तमिल, 3rd है तेलुगु, 4th है मराठी, 5th पर है बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? इनमें से वो है ऑप्शन डी, 128 बिट्स। यानी कि IPv6 एड्रेस जो है वो 128 बिट्स होता है। जहाँ पर फ्रेंड्स IPv6 एड्रेस इज़ 128 बिट्स लॉन्ग। और IPv6 एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस। और ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, उस तरह का लेबल है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक लेबल, जिसको हम कहेंगे। इसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और लोकेट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर पर। यानी कि किसी कंप्यूटर पर नेटवर्क इंटरफेस को आइडेंटिफाई और लोकेट किया जाता है किसका यूज़ करके? IPv6 एड्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TRAI? इनमें से करेक्ट फुल फॉर्म है TRAI का ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ये फुल फॉर्म है TRAI का। जहाँ पर फ्रेंड्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन शॉर्ट TRAI एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा
किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 3 के अंडर। और किसके सेक्शन 3 के अंडर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के अंडर। इसके बाद इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर इन इंडिया, यानी कि यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट TRAI, जो है वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भारत में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। देन इसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। किसके लिए? रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज और जो टैरिफिक्स है, यानी कि जो प्राइस है टेलीकॉम सर्विसेज का इंडिया में, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेज स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड डैश, यानी कि मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषा का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेट करने के लिए मेल सर्वर के साथ मेल रीडर जो है वो यूज़ करता है स्पेशल लैंग्वेजेस का, जिसको कहा जाता है इनमें से ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाय कंबाइनिंग विच 3 इनिशिएटिव्स द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ फॉर्म्ड ई-शोध सिंधु, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने किन 3 पहलों को मिलाकर ई-शोध सिंधु का गठन किया है? नंबर 1 है फ्रेंड्स UGC इन्फोनेट, सेकंड पर है शोध शुद्धि, थर्ड पर है एनलिस्ट, फोर्थ पर है स्मर्थ, फिफ्थ पर है INDEST AICTE कंसोर्टियम। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले तो नंबर 1 पर है UGC इन्फोनेट, नंबर 3 पर है एनलिस्ट और नंबर 5 पर है INDEST AICTE कंसोर्टियम। तो इन 3 इनिशिएटिव्स को कंबाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर्म किया है किसका? ई-शोध सिंधु का। जहाँ पर फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गठन किया है किसका? ई-शोध सिंधु का, मर्ज करके 3 इनिशिएटिव्स को। और वो 3 इनिशिएटिव्स कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है हमारे पास UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, सेकंड पर है एनलिस्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, और थर्ड इनिशिएटिव कौन सा है? INDEST AICTE कंसोर्टियम, यानी कि इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट INDEST, और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कंसोर्टियम। तो ये वो 3 इनिशिएटिव्स हैं जिनको मर्ज करके ई-शोध सिंधु का गठन किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स ई-शोध सिंधु ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा, और ये प्रोवाइड करता है एक्सेस, यानी कि पहुंच प्रदान करता है ई रिसोर्सेज तक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज तक, और किन्हें करता है? सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, जो कवर्ड है किसके अंडर? 12B और 12F सेक्शंस के अंडर UGC एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। EPG पाठशाला is an initiative of the Ministry of Education under its National Mission on Education through ICT, in short NMEICT, being executed by the dash। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, किसके अंडर? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के अंडर, और इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसके द्वारा? इनमें से ऑप्शन सी UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स EPG पाठशाला जो है वो इंटरेक्टिव ई कंटेंट प्रोवाइड करता है 70 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, और इसका थीम क्या है? अ गेटवे है सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशन, यानी कि NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार किस वर्ष सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे? इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी 2040 तक, जहां पर सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बन जाएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बहुविषयक संस्थान
और ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10th, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट MOP1 वाज हेल्ड। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इनमें से फ्रेंड्स जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, वो हुई थी ऑप्शन सी कनाडा के मॉन्ट्रियल में। जहाँ पर फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल की जो पार्टीज हैं वो जब भी मिलती हैं तो उसको नाम दिया गया है मीटिंग ऑफ द पार्टीज का। तो उसके लिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टी कहाँ पर हुई थी? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और कब हुई थी? 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2005 में। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है ये 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज भी थी। किसके लिए? UNFCCC के लिए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 11 भी थी। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th, सार्जेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी which was constituted in the year 1945 to monitor the work of 3 central universities of the country। यानी कि फ्रेंड्स सार्जेंट रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में देश के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की निगरानी के लिए किया गया था। इनमें से फ्रेंड्स आपको उस इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी को मार्क करना है। इनमें से वो इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी है ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये वो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए सार्जेंट रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था कि फॉर्मेशन किया जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का 1945 में, ताकि मॉनिटर किया जा सके वर्क को इन 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कंट्री में। इसके बाद फ्रेंड्स UGC का सबसे पहले गठन किया गया था 1945 में देखरेख करने के लिए काम को। और किसके काम को? 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। और वो कौन सी थी? अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। इसके बाद फ्रेंड्स UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया 1947 में। और अब क्या थी UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि कवर करना है सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को, और जबकि पहले सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर करना था। कौन कौन सी? अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 11 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।